नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और इसमें आज हम देख रहे हैं कल हमने सूफी काव्य में जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य था, जायसी का परिचय, यह सब कुछ देखा था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे परवर्ती सूफी काव्य, यहाँ देखेंगे। अ, तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। प्रवर्ती सूफी काव्य। जायसी के प्रवर्ती सूफी कवियों में मंजन, उस्मान, शेख नबी, ज्ञान जान कवि और कासिम शाह विशेष रूप से उल्लेखित है। यानी जायसी के साथ साथ सूफी काव्य धारा में जो कवि थे वह मंजन, उस्मान, शेख नबी, जान कवि और कासिम शाह यह थे। मंझन को कोई चुनार और कोई लखनौती का रहने वाला कहता है। मंझन जो है, मंझन के स्थान में मतभेद है। तो कोई जो है, कोई मंझन को चुनार का कहता है तो कोई वह उसे लखनौती का रहने वाला कहता है। इनकी मधुमालती का रचना काल 1545 ठहराया गया है। जो मंझन की रचना है मधुमालती, मधुमालती का जो रचना काल है वह 1545 है। इसमें सरब सार जग प्रेम का आदर्श निरूपित है। मधुमालती की कथा अत्यंत लोकप्रिय थी। जायसी ने भी इसकी चर्चा की है। यानी जायसी ने भी मधुमालती ग्रंथ की चर्चा की है। बनारसीदास जैन के अर्ध कथानक में मधुमालती की एक पोथी का उल्लेख किया गया है। बनारसीदास जैन की जो आत्मकथा है अर्ध कथानक, इसके अंतर्गत भी मधुमालती एक पोथी का उल्लेख किया गया है, जिसे जवानी के नशे में वे बराबर पढ़ा करते थे। संभव है यह मंझन लिखित मधुमालती ही रही हो। दक्षिण के सूफी कवि नुसरती ने इसी कहानी के आधार पर गुलशने इश्क नामक एक प्रेमाख्यान लिखा। यानी मंझन द्वारा लिखित मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क नामक ग्रंथ जो नूरसती यानी सूफी कवि नूरसती ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क यह ग्रंथ लिखा, प्रेमाख्यान लिखा। इनकी अवधि में भी कुछ वही मिठास है जो जायसी की। यानी जायसी ने जिस प्रकार अवधि में मिठास भरी रचनाएं लिखी, उसी प्रकार लिखी है इन्होंने नूरसती ने। मैं छोहन यही मारी न पायरू। ऊ समान गाजीपुर शहर के निवासी थे। यानी अगले कवि जो है वह ऊ समान है और ऊ समान जो है वह गाजीपुर के रहने वाले थे। इनकी चित्रावली का रचना काल 1613 माना जाता है। यानी ऊ समान की जो रचना है वह चित्रावली है और चित्रावली का रचना काल 1613 है। और ऊ समान यह गाजीपुर के निवासी थे, गाजीपुर के रहने वाले थे। यह ऊ समान का जो चित्रावली काव्य है यह कल्पना प्रधान प्रेमाख्यान है। एक अन्य प्रादेशिक भी इसमें विस्मयात्मक लोक तत्वों की भरमार है। मंजन ने शापग्रस्त लड़की को चिड़िया बना दिया। यानी फिर मंजन ने शापग्रस्त लड़की को चिड़िया बनाया, चिड़िया बनने का शाप दिया। किंतु उस समान के प्रेमाख्यान में तो आदमी को अजगर निगल जाता है। यानी उस समान जो कल्पना की प्रधान काव्य, तो कल्पना की भरमार हो चुकी है। उस समान जो है प्रेमाख्यान में एक आदमी को, चित्रावली नामक प्रेमाख्यान में उस समान एक आदमी को अजगर बना दे, नहीं अजगर निकल जाता है, उसको पेट में खा जाता है। फिर उसकी विरह ज्वाला से उसे उगल देता है। फिर उसकी जो विरह ज्वाला है वह विरह ज्वाला उस अजगर को पिघल देता है। पक्षी हाथी लेकर उड़ जाता है। यानी पक्षी जो है वह पक्षी हाथी लेकर उड़ जाता है। शेख नबी के ज्ञानदीप का रचना काल 1619 है। यानी अगले कवि जो है शेख नबी, उसका रचना जो है ज्ञानदीप है और ज्ञानदीप का रचना काल 1619 है। कासिम शाह के हंस जवाहिर पर जायसी का पूरा प्रभाव है। यानी जो कासिम शाह का जो ग्रंथ है हंस जवाहिर, इस पर जायसी का प्रभाव दिखाई देता है। इसकी रचना घटिया है। यानी शेख नबी की रचना घटिया है। यहाँ पर सगुन काव्य प्रारंभ होता है। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का
समारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। यानी यद्यपि हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य का समारंभ यानी आरंभ जो है वह निर्गुण भक्ति से होता है। यानी कि हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य का जब प्रारंभ हुआ वह निर्गुण भक्ति से हुआ है, मगर कहा जाए तो सगुण भक्ति परंपरा जो है वह निर्गुण भक्ति से पुरानी मानी जाती है। ब्राह्मणवाद का विरोध सगुण भक्तों ने भी अपने ढंग से किया है। यानी ब्राह्मणवाद का विरोध सगुण भक्तों ने भी किया है, निर्गुण भक्तों ने भी किया है। भारतीय धर्म की लंबी परंपरा में एक नहीं अनेक परंपराएं थी, लेकिन मोटे तौर पर उन्हें दो धाराओं में विभक्त किया जा सकता था। यानी भारतीय परंपरा जो थी वह काफ़ी लंबे अरसे से चली आई परंपरा थी, और उन्होंने उस भारतीय परंपरा में एक परंपरा नहीं थी, अनेक परंपराएं थी। लेकिन मोटे तौर पर उन्हें दो धाराओं में विभक्त किया जा सकता है, दो विभागों में उसको बांटा जा सकता था, ब्राह्मणवादी धारा और ब्राह्मणवाद विरोधी धारा। उन दो परंपराओं को दो विभागों में धाराओं में बांटा जाता था। तो पहली जो धारा थी वह ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, और दूसरी ब्राह्मणवादी विरोध, यानी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा का समर्थन करते थे वह ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, और जो लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करते थे, उसका खंडन करते थे, उसे ब्राह्मणवाद विरोधी धारा कहते थे। इनमें निरंतर टकराहट होती रही। दोनों धाराएं एक दूसरे को काटती भी रही है और प्रभावित भी होती रही। ब्राह्मणवाद विरोधी भक्ति धारा, जिसे पांचरात्र या भागवत धर्म कहा जाता है, सन ईस्वी सन के सैकड़ों वर्ष पूर्व पैदा हो चुकी थी। यानी जो ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा थी वह सन ईस्वी सन से पूर्व वहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व पैदा हो चुकी थी, उत्पन्न हो चुकी थी। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपची लाए रामानंद, द्राविड़ भक्ति अलवार भक्तों की भक्ति का संकेत करती है। यानी जो द्राविड़ भक्ति थी वह अलवार यानी तमिल भक्ति की ओर संकेत करती है, जो मूलतः वासुदेव उपासक या कृष्ण उपासक है। भंडारकर के अनुसार 11वीं शताब्दी के पहले राम भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता। यानी जो भंडारकर जो इतिहासकार है उनके अनुसार 11वीं शताब्दी से पहले राम भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ। यानी 11वीं शताब्दी के बाद ही राम भक्ति उत्पन्न हुई है, ऐसा कह सकते हैं। रामानंद का समय और बाद का है। यानी रामानंद का जो समय है वह 11वीं शताब्दी के बाद का है। द्राविड़ी भक्ति मुख्यतः उस समय के इतिहास की देन है, परंतु भागवत धर्म का किसी न किसी रूप में उस पर प्रभाव पड़ा था। यानी जो द्राविड़ भक्ति पर भागवत धर्म का प्रभाव पड़ा था। अभी पांचरात्र और अलवार यह क्या है ये देखेंगे। पांचरात्र सिद्धांत का संबंध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है। यानी पांचरात्र जो है वह ऋग्वेद में जो पुरुष नामक जो सूक्त है उसमें वर्णित पांचरात्र का उल्लेख है। इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जाता है। फिर उसी पांचरात्रों को वैष्णव भक्ति में भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जाता है। यानी वैष्णव भक्ति में गंगोत्री कहा जाता है पांचरात्रों को। शतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है, जो एक श्रेष्ठ पुरुष है। यानी जो शतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है, और नारायण जो है एक श्रेष्ठ पुरुष है। पांचरात्र यज्ञ करके नारायण देव तत्वों को प्राप्त हुए थे। यानी जो पांचरात्र जो तत्व यज्ञ है, यानी जो 5 रात्रों का जो यज्ञ है वह यज्ञ करने के बाद नारायण जो है देवत्व को प्राप्त हुए थे, देवलोक को प्राप्त हो गए थे। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 338 में नारायण को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा है। यानी महाभारत में जो शांति पर्व है, शांति पर्व के 338वें अध्याय में नारायण को देवता में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अगले अध्याय में एक राजा का उल्लेख है जिसने सांत्वत पद्धति से नारायण की पूजा की थी। पांचरात्र मत को भागवत या सांत्वत भी कहा जाता है। यानी पांचरात्र मत को भागवत भी कहा जाता है और सांत्वत भी कहा जाता है। मनु इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। यानी मनु जो है इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं।
बाद में वह वासुदेव कृष्ण से जुड़ गया, जिसमें वासुदेव की पूजा का विधान है। वासुदेव कृष्ण का पर्याय है। संभव है इस मत के प्रवर्तक कृष्ण वृष्ण अंधक क्षत्रिय रहे हो। उसे सांतवत जाति का धर्म भी कहा जाता है। प्रारंभिक काल में इस मत का खूब विरोध हुआ। किसी ने इसे वैदिक कहा तो किसी ने अवैदिक। मनु सांतवतों को पंचम जाति का मानते हैं, यानी मनु जो है सांतवतों को पंचम जाति का मानते हैं। शूद्रों से भी गया बीता, यानी शूद्रों से भी आदि निम्न सांतवत लोग राजाज्ञा से मंदिरों में पूजा पाठ किए करते, यानी जो सांतवत लोग थे वह राजा की आज्ञा से मंदिरों में पूजा पाठ करते थे। उन्हें भागवत कहा जाता, यानी जो सांतवत लोग थे उन्हें भागवत कहा जाता था। किंतु कोई भी ब्राह्मण उनके साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने को तैयार नहीं था, यानी वह एक निम्न वर्ग से सांतवत को मानते थे। कूर्म पुराण में इसे श्रुति स्मृति का विरोध कहा गया है। स्कंद और पाराशर पुराण में 5 रात्र में दीक्षित व्यक्ति को ब्राह्मण धम पापी और पतित कहा गया है। यानी जो 5 रात्र में जो स्कंद और पाराशर पुराण में, यानी स्कंद और पाराशर पुराण में 5 रात्र में दीक्षित, यानी जो स्कंद और पाराशर पुराण में जो 5 रात्र दीक्षित लेता है, यानी 5 रात्र में मिश्रित हो जाता है, उसकी दीक्षा लेता है, तो उसको ब्राह्मणाधम पापी और पतित कहा गया है। ब्राह्मण वर्ग ने प्रचलित कर रखा था कि वासुदेव नामक किसी धूर्त ने इसका प्रणय किया था। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इससे ब्राह्मण धर्म को चोट पहुंचती थी। पुरोहित के धंधे और कर्मकांड पर आँच आती थी। ब्राह्मणों का अपने वर्ग हित में सांतवतों का विरोध करना स्वाभाविक था। यमुनाचार्य का कहना है कि चूँकि इसमें शूद्रों और स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाती है, यानी मैं जहाँ पर विस्तार करने जैसा है या विस्तार करना योग्य है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है, वो उन्हीं का मैं विस्तार करूँगा, नहीं तो मैं ऐसा पढ़ते जाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है, यूँ ही निकल जाएगा। इस कूर्म पुराण से अवैदिक कहता है मूर्ति पूजा, वासुदेव उपासना, शूद्रों और स्त्रियों का भक्ति मार्ग में दीक्षित होने का अधिकार, प्रपत्ति आदि इसकी विशेषताएं हैं। अलवारों में भी इन विशेषताओं को देखा जा सकता है। अंततः अनुमान इसका प्रभाव अलवारों पर भी पड़ा है, यानी अलवारों पर भी जो है वह प्रपत्ति का प्रभाव पड़ा है। तर्क संगत प्रतीत होता है, पर कृष्ण उपासना के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भारतीय साहित्य में पहल अलवारों में ही दिखाई देता है। यानी अलवारों में क्या दिखाई देता है? कृष्ण उपासना के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण, यह जो है यह सबसे पहले अलवार संतों ने भी लिखा है, अलवारों में भी दिखाई देता है। सबसे पहले तमिल देश के अलवार संख्या में 12 है, यानी तमिल देश के जो अलवार यानी संत है, तमिल में संतों को अलवार कहा जाता था और तमिल में अलवारों की यानी संतों की संख्या 12 है। अलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं। यानी अलवार किसे कहते हैं? अलवार उसे कहते हैं जो स्वतः स्फूर्त यानी स्वतः खुद की इच्छा से अनुभूति होती है कि उसको भगवान की अनुभूति होती है खुद की इच्छा से, और वो भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण, पूरा आत्मसमर्पण जो है वह ईश्वर के प्रति करता है, उसको अलवार कहा जाता है। अलवार भक्ति के उदय के पहले ही ब्राह्मण धर्म वहाँ पहुँच चुका था, यानी अलवार भक्ति प्रारंभ नहीं हुई थी। अलवार भक्ति प्रारंभ होने से पहले ही जो ब्राह्मण है जो वहाँ पर पहुँच चुका था, किंतु उसका प्रभाव उच्च वर्ग पर ही पड़ा। बौद्धों और जैनियों से उसकी जमकर टकराहट हुई। ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त
शैव कापालिक आदि भी अपना प्रचार कर रहे थे। यानी जो फिर ब्राह्मण धर्म में और बौद्ध और जैनियों में जमकर टकराहट हुई, और फिर उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त, ब्राह्मण तो गया भी था, उसके अतिरिक्त शैव कापालिक भी वहाँ गए थे अपना प्रचार करने के लिए। किंतु अलवारों की भक्ति से, जो मुख्यतः निम्न वर्ग का धर्म था, टकराकर अन्याय धर्मों का प्रभाव अत्यंत क्षीण हो गया। यानी वह अलवारों की जो भक्ति थी और अलवारों में जो निम्न वर्ग का धर्म था, वह टकराकर अन्याय अनन्याय अन्याय धर्म का प्रभाव अत्यंत क्षीण हो गया। जो अन्य धर्म का प्रभाव कुछ हुआ ही नहीं। अलवारों की भक्ति वहाँ की धरती से उत्पन्न हुई थी। यानी अलवारों की भक्ति जो थी वही से, यानी तमिल से ही उत्पन्न हुई थी। तो किसी दूसरे धर्म का वहाँ पर प्रभाव होना उचित नहीं था। अन्य मतों को राजाओं और सामंतों का आश्रय भी मिला, किंतु अलवार तो जनता जनार्दन पर ही आश्रित थे। यानी जो अलवार अन्य जो धर्म थे उनको राजा या सामंतों का आश्रय मिला, यानी राजा या सामंतों से अन्य धर्मों को सुरक्षा मिली, लेकिन अलवार जो थे वह जनता पर ही निर्भर थे, जनता पर ही वह आश्रित थे, जनता जनार्दन पर ही, यानी आम जनमानस पर ही वह आश्रित थे। अलवारों में अधिकांश शूद्र, स्त्री, छोटी जाति के किसान और कारीगर थे। यानी अलवारों में अधिकांश रूप में जो ज़्यादा लोगों में शूद्र थे, स्त्री थे, छोटी जाति के लोग या किसान और कारीगर थे। अलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नम्मलवार और षटकोप जाति के शूद्र थे। यानी अलवारों में सबसे अधिक यानी संख्या में अलवारों में सबसे अधिक लोग जो थे वह नम्मलवार और षटकोप जाति के लोग शूद्र थे। अलवारों में वह भी शूद्र जाति के। मधुर कवि अलवार ब्राह्मण थे, यानी मधुर कवि जो अलवार थे वह ब्राह्मण थे, किंतु षटकोप के शिष्य भी, यानी वह षटकोप के शिष्य थे। अंडाल स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। यानी जो अंडाल जो थी वह स्त्री थी और वह भाव विभोर होकर, यानी वह आत्मसमर्पित भगवान को होकर मंदिरों में गाया करती थी। षटकोप कृष्ण को उसी भाववेश में स्मरण करते हैं वे गोपी की भूमिका उतरकर गाते गाते विकसित हो जाते थे। अलवार केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। अलवार जो थे वह भक्त भी थे और कवि भी थे, श्रेष्ठ कवि थे। उनके 4000 गीत नालियार दिव्य प्रबंधम के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। यानी अलवारों के जो गीत थे, अलवारों के 4000 गीत नालियार दिव्य प्रबंधम में नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवारों के गीत किस प्रबंध में संकलित है, तो उसका नाम है नालियार दिव्य प्रबंधम। इसमें संग्रहित है और वह किसके समय में, नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। अब इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। कुछ लोगों के मतानुसार दिव्य प्रबंधम पर भगवान का प्रभाव पड़ा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भागवत को ही अलवारों से प्रभावित मानते हैं। यानी कुछ लोगों के मतानुसार प्रबंधम है, दिव्य प्रबंध पर भागवत ग्रंथ का प्रभाव, भागवत धर्म का प्रभाव पड़ा है मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं भागवत को पर ही अलवारों का प्रभाव पड़ा है, यह भी मत मानते हैं। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि भागवत की रचना भी दक्षिण में ही हुई। यानी जो भागवत की जो रचना है वह भी दक्षिण में ही हुई, दक्षिण भारत में ही हुई। दूसरा मत अधिक संगत प्रतीत होता है। भागवतकार ने द्राविड़ी भक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है, उत्पन्ना द्रविड़े साह वरदि कर्नाटके गता। उत्पन्ना द्रविड़ से अलवारों की ओर ही संकेत किया गया। यानी जो उत्पन्ना द्रविड़ है, यह कहते हुए उत्पन्ना द्रविड़ अलवारों की ओर संकेत करते हुए कहा है, किंतु अलवारों की एक अन्य विशेषता भागवत में नहीं है। यानी भागवत में कौन सी विशेषता नहीं है? रामकृष्ण ने लिखा है कि भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम उन्माद तो मिलता है, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबंध व्यक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित करे। यानी वह लिखा है, राधा कृष्णन ने लिखा है कि भागवत में
कृष्ण के प्रति यानी भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियाँ जो थी आकर्षित थी और वो प्रेम उन्माद थी यानी प्रेम वह कर रही थी। लेकिन तो मिलता है पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबंध यानी घनिष्ठ कृष्ण से यानी कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबंध व्यक्तियों से यानी जो कृष्ण पर आश्रित थे या कृष्ण पर वह प्रभावित थे, कृष्ण पर जो प्रेम करते थे उससे हटकर अपना खुद का तादाद स्थापित करे, ऐसा कोई नहीं था। कृष्ण उपासना में संलग्न हो यानी वो कृष्ण उपासना में संलग्न हो ऐसा कोई नहीं था। लेकिन आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव से भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया। यानी आलवारों ने किस भाव की भक्ति कृष्ण के प्रति दिखाई है तो यशोदा भाव यानी मातृत्व भाव, गोपी भाव जो प्रेमी भाव, गोपियों का भाव, और पति भाव यानी जो गोपियाँ जो थी कृष्ण को पति मानती थी और वह उस भाव को उस गोपियों के भाव को पति भाव के रूप में यानी वह गोपियाँ जो थी वह कृष्ण को पति मानती थी, उसी भाव को भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदित किया है आलवारों ने। इस प्रकार की भक्ति मीरा राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंशी संप्रदाय में दिखाई पड़ती है। यानी वह यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव से भी यानी पति भाव, गोपी भाव, यशोदा भाव, इस प्रकार की जो भक्ति है वह भक्ति मीराबाई राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंशी संप्रदाय में दिखाई देती है। ग्रियर्सन, बेबर, कैनेडी आदि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। यानी ग्रियर्सन, वेबर, कैनेडी यह भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। यह कहना वैसा ही है जैसा ईसा मसीह का बौद्ध धर्म से प्रभावित या स्वयं बुद्ध से दीक्षित होना। यानी वह जो बुद्ध जो है वह कहते ऐसा माना जो ईसा मसीह थे उनका वह जो थे वो बौद्ध से प्रभावित थे या और बाद में उन्होंने बौद्ध से दीक्षा ली थी, ऐसा वह दीक्षा लेना ऐसा वह हो सकता है। अभी यहाँ से शंकराचार्य प्रारंभ होते हैं। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केरल में शंकराचार्य का आविर्भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यानी शंकराचार्य यह 8वीं शताब्दी में थे और वह केरल में शंकराचार्य का आविर्भाव अत्यंत माने वह 8वीं शताब्दी में केरल प्रांत में या केरल राज्य में शंकराचार्य का स्थान था। वे अत्यंत प्रतिभाशाली तथा असाधारण दार्शनिक थे। यानी वह प्रतिभाशाली और एक दार्शनिक थे। केवल 32 वर्ष की अवस्था में उसका देहवास हो गया। यानी शंकराचार्य की जो मृत्यु है वह 32 वर्ष की अवस्था में हुई या 32 वर्ष ही वह जीवित रहे। इस छोटी सी कालावधि में उन्होंने दर्शन को जो ऊंचाई और धर्म को जो मोड़ दिया वह अपने आप में चमत्कार। यानी उन्होंने 32 वर्ष के आयु में या 32 वर्ष के समय में ही धर्म को और दर्शन को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि वह एक अपने आप में खुद में परिवर्तन कर चमत्कार कर दिया। आलवार भक्ति की लहर शंकर तक अवश्य पहुंची होगी। उन्होंने अनुभव किया होगा कि भक्ति के दुर्धम में थपेड़े वैदिक धर्म के रूढ़ी जर्जर बांध को थोड़े ही समय में तोड़ देंगे। यानी जो उन्होंने शंकराचार्य ने जो है वह शंकराचार्य ने भक्ति की जो लहर थी वह यानी भक्ति की जो आलवार भक्ति जो थी वह शंकराचार्य तक पहुंची होगी। आलवार भक्ति से वह परिचित हुए होंगे और फिर उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जाना कि भक्ति के दुर्धम्य थपेड़े से वैदिक धर्म के यानी जो वैदिक धर्म के रूढ़ी जर्जर बांध जो है यानी जो शोषित वर्ग यानी जो वैदिक धर्म के जो भी वहाँ अतिक्रमण है, जो भी वहाँ अमानुष रूढ़ियाँ है उसके बांध तोड़ देंगे। यानी वहाँ अनैतिक जो कार्य है वैदिक धर्म के वह आप समाप्त होंगे। वैदिक धर्म को तोड़ने के लिए अन्य दार्शनिक मत भी प्रयत्नशील थे। बौद्ध, लोकायत, सांख्य, वैशेषिक इसी तरह के दार्शनिक मत थे। शंकर ने इसका खंडन किया और वेदांत के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। यानी शंकर ने जो वेदांत के माध्यम से वैदिक धर्म की जो पुनः प्रतिष्ठा की। अभी यहाँ से ब्रह्मसूत्र को ही वेदांत सूत्र कहा जाता है। उपनिषद और भागवत गीता इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यानी जो ब्रह्म सूत्र को, वेदांत सूत्र को उपनिषद और भागवत गीता में प्रस्थान
त्रयी कहा जाता है, पर उन्होंने भाष्य लिखे। बाद बाद बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में उपनिषद के परस्पर विरोधी विचारों को एक पद्धति में बांधने का प्रयास किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि ब्रह्म सूत्र ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने का एक सुनियोजित प्रयास है। यानी जो ब्रह्म सूत्र जो है, ब्रह्म सूत्र ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने का एक सुनियोजित प्रयास है। यानी ब्राह्मण धर्म की जो ऊंचाई है वह ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित यानी ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान करने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा गया, ऐसा मानते हैं। शंकर के भाष्य के लिए ही भाष्य है। यानी जो शंकराचार्य के जो भाष्य है वह भाष्य के लिए ही भाष्य, यानी भाष्य के लिए ही भाष्य है। उन्होंने अपने अद्वैतवाद के पुष्ट यत्र उनका अर्थपन किया है। ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों में जगत को यथार्थ भी कहा गया, यानी ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों में जगत जो है उसको यथार्थ कहा गया है, जगत को सच्चाई माना गया है, पर वे इसे माया कहते हैं। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है और जगत माया विवर्त या मिथ्या है। यानी वह उपनिषद या ब्रह्म सूत्र या उपनिषदों में कहा गया है कि उनका प्रसिद्ध सिद्धांत कहा है कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और ईश्वर जो है वह सत्य है, और जो अन्य जो जगत जो है जनता जो है या धरती पर जो जीवन है वह एक माया है, विवर्त है या मिथ्या है, यानी वह गलत है, कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत बौद्ध विज्ञानवादियों के शून्यवाद से मिलता जुलता है, यानी बौद्धों का जो विज्ञानवाद था उससे वह मिलता जुलता यह सिद्धांत लगता है। ब्रह्म जो है सत्य है, जगत माया विवर्त और मिथ्या है, यह बौद्ध विज्ञानवादियों के शून्यवाद से मिलता जुलता है। विज्ञानवादी इस घटनापूर्ण जगत को अन्यर्थ मानते हैं। उनके मतानुसार सारे अनुभव मानसिक है। ज्ञान की वस्तुएं अपने आप में कुछ न होकर संज्ञान द्वारा निर्धारित होती है। विज्ञानवादियों के इस भाववाद और शंकर के भाववाद में काफ़ी साम्य है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। उनके गुरु के गुरु गोंडप्पा बौद्ध थे, यानी वह शंकर के भाववाद में काफ़ी साम्य है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें प्रच्छद बौद्ध कहते हैं। यानी शंकराचार्यों को भी कुछ लोग प्रच्छद बौद्ध है ऐसा मानते हैं। और उनके गुरु यानी शंकराचार्य के जो गुरु थे वह गुरु गोंडप्पा बौद्ध थे, यानी शंकराचार्य के जो गुरु है वह गोंडप्पा बौद्ध ही थे। शंकर का मायावाद सामंतवाद और उसके समर्थक ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है। यानी जो शंकराचार्य का मायावाद है, सामंतवाद है, वह उसके समर्थन ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है। मायावाद मनुष्य को यथार्थ जगत से काट देता है और एक अरूप शून्य की भूलैया में भटका देता है। यानी मायावाद जो है वह मनुष्य को सत्यता से दूर ले जाता है और अन्य किसी एक भूलभुलैया के जगत में भटका देता है। यानी ईश्वर के मिलने में जो रास्तों में बाधा आती है उसको मायावाद कहते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से सभी ब्रह्म है, पारमार्थिक दृष्टि से यानी परमेश्वर की दृष्टि से सभी ब्रह्म है, पर व्यावहारिक दृष्टि से शूद्र अप्रश्य है। यानी जो अप्रश्य है, यानी जो व्यावहारिक दृष्टि से कहा जाए तो शूद्र जो है वह अप्रश्य है, यानी वह छूने योग्य नहीं है। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, यानी शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। शंकर वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक, यानी शंकराचार्य जो है वह वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे। गीता द्वारा भी उनकी पुष्टि होती है। शंकर पांचरात्रों को अवैदिक कहते हैं। जिस प्रकार सामंती उत्पादन प्रक्रिया आंचल और अपरिवर्तनशील है, उसी प्रकार ब्रह्म को भी जानना चाहिए। यानी वह शंकराचार्य जो पांचरात्रों को अवैदिक कहते हैं। जिस प्रकार सामंतों ने जो उत्पादन प्रक्रिया किए है वह प्रक्रिया आंचल और अपरिवर्तनशील है, यानी वह एक स्थान पर और उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, उसी प्रकार ब्रह्म को भी जानना चाहिए, ब्रह्म भी परिवर्तन नहीं हो सकता। वे जाति विशेष में जन्म लेना पुनर्जन्म का कर्मफल मानते, यानी किसी एक विशिष्ट जाति में जन्म लेना वह पुनर्जन्म का एक कर्मफल मानते हैं। अभी यहाँ से
रामानुज का जो जन्म है वह संवत 1137 में हुआ था। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी के मध्य में कांचीपुरम से निकट हुआ था, यानी कांचीपुरम के नज़दीक रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था, यानी संवत 1137 में। वह अलवारों का प्रदेश था, यानी कांचीपुरम यह अलवारों का प्रदेश था। दिव्य प्रबंधम का संग्रह हो चुका था, यानी दिव्य प्रबंधम का संग्रह हो चुका था, जो कि अलवारों के गीतों का संग्रह था। इस प्रभाव रामानुज पर पड़ा है, यानी जो दिव्य प्रबंधम का प्रभाव रामानुज पर पड़ा है। उनके एक और अलवारों का भागवत धर्म था, दूसरी ओर शंकर का अद्वैतवाद। यानी रामानुज के एक और भागवत धर्म था तो दूसरी ओर शंकराचार्य का अद्वैतवाद। पहले में नवजीवन का उद्दोलन था, दूसरे में सीमित दार्शनिकों का मानसिक व्यायाम। यानी पहले में यानी किसमें, पहले में अलवारों में भागवत धर्म में जो था वह नव जनजीवन का उद्दोलन जनजीवन के प्रति था, और दूसरे में सीमित दार्शनिकों का मानसिक व्यायाम था। रामानुज ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। यानी यह कथन जो है यह बच्चन सिंह का कथन है, और यह कथन पूछा जा चुका है पिछले परीक्षाओं में। तो यह रामानुजाचार्य ने ना ही जनजीवन का उद्दोलन यानी भागवत धर्म का जो जनजीवन का उद्दोलन है वह भी स्वीकार नहीं किया, दूसरा जो था दार्शनिक मतों का मानसिक व्यायाम वह भी स्वीकार नहीं किया। इन दोनों के आधार पर रामानुज ने एक दूसरा दर्शन दोनों को मिश्रित करके एक दूसरा दर्शन स्थापित किया, उसका नाम था विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुज ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक धर्म दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। ईश्वरवाद ईश्वर की पुरुषवादी धारणा है। ईश्वरवाद यह ईश्वर की पुरुषवादी धारणा है। वह अनेक रूपों में अपने भक्तों का कल्याण करता है। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत का खंडन करते हुए जीवन और जगत को यथार्थ माना है। ब्रह्म अंशी है तो जीवन जगत अंश है, यानी ब्रह्म एक अंश है तो जीवन जो है अंशी है तो जीवन भी उसी अंशी का एक अंश है, ब्रह्म का अंश है। यही है विशिष्ट द्वैतवाद। इसका अर्थ है एक अपरिमित ब्रह्म अद्वैत का स्वयं अपने स्पष्ट भिन्न और परिमित विशिष्ट अंगों से एकाकार होना पर इसमें ईश्वर का सन्निवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ईश्वर के प्रति प्रपत्ति या शरणागति ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। रामानुज ने इसे दर्शन का आलोक प्रदान किया। शंकराचार्य वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे। शंकराचार्य यह वर्णाश्रम के कट्टर थे, समर्थक थे वर्णाश्रम के शंकराचार्य। किंतु रामानुज ने सामंती घेरे में उसे नमनीय बनाया। ईश्वर की भक्ति सभी लोगों के लिए समान रूप से विविध थी, किंतु वे एक साथ बैठकर खान पान नहीं कर सकते थे। भक्ति के लिए पुरोहित वर्ग की सत्ता को भी उन्होंने अस्वीकार किया। यानी रामानुज ने जो थी वह वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़ने की बात की है और उसको उन्होंने माना नहीं है। और ईश्वर की जो भक्ति थी वह सभी के लिए अस्वीकार कर, यानी ईश्वर की भक्ति केवल ब्राह्मणों को ही करनी चाहिए, इसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अभी यहाँ से रामानुज का प्रभाव सीधे हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा, किंतु उनकी परंपरा में पढ़ने वाले रामानंद से मध्यकालीन निर्गुण काव्य और राम काव्य दोनों प्रभावित हुए। यानी रामानुज का जो प्रभाव है वह प्रभाव हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा, तो वह प्रभाव पड़ा उनकी परंपरा में पढ़ने वाले रामानंद पर उनका प्रभाव पड़ा, और रामानंद मध्यकालीन निर्गुण काव्य और राम काव्य दोनों से प्रभावित थे रामानंद। पर रामानंद के जीवन चरित्र के संबंध में प्रामाणिक रूप से
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी उनके रामानंद के जीवन के बारे में कुछ प्रामाणिक ढंग से नहीं कहा जा सकता, न जन्मतिथि के बारे में, न मृत्यु तिथि के बारे में, और न उनके ग्रंथों के बारे में, यानी कुछ प्रामाणिक मत ही नहीं है। सब कुछ अनुमानाश्रित है। अनुमान है कि उनका जन्म 1400 ईस्वी सन के आसपास हुआ होगा, यानी ऐसा माना जाता है, एक अनुमान रखा जाता है कि रामानंद का जन्म जो है वह 1400 के आसपास हुआ होगा। जन्म स्थान के बारे में भी अटकलें लगाई गई है। उनकी जन्म प्रयाग में, यानी जन्म स्थान के बारे में भी ठीक उल्लेख नहीं है, पता नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनका रामानंद का जो जन्म है वह प्रयाग में हुआ था, दक्षिण में हुआ था, यानी कुछ प्रयाग में मानते हैं, कुछ दक्षिण में। इनकी लिखी 17 पुस्तकें बताई जाती है। रामानंद की 17 पुस्तकें लिखी है ऐसे माना जाता है। श्री वैष्णव मताब्ज, भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य विशेष रूप से उल्लेख है। रामानंद के ग्रंथों का नाम जो है वह श्री वैष्णव मताब्ज, भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य, यह रामानंद के विशेष ग्रंथ है, किंतु उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। लेकिन यह सत्य है कि वे काशी के पंचगंगा घाट पर निवास करते थे। यानी रामानंद जो है वह काशी के पंचगंगा नामक स्थान पर निवास करते थे। दक्षिण भारत से यहाँ आकर राघवानंद ने उन्हें रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया, यानी फिर दक्षिण भारत में आने के बाद उनको दक्षिण भारत से यहाँ आकर फिर दक्षिण भारत से वह दक्षिण भारत से वह काशी गए और काशी जाने के बाद उनको रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया, यानी उन्होंने फिर रामानुज का श्री वैष्णव संप्रदाय जो था उसको स्वीकार किया और उस पर उसने दीक्षा ली। पर रामानंदी संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है, यानी रामानंद के संप्रदाय का नाम, रामानंदी संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं। दोनों के मंत्र अलग है, यानी श्री जो है श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं है, दोनों के जो मंत्र है वह अलग है, यानी रामानंदी संप्रदाय और श्री संप्रदाय यह अलग है, दोनों के जो मंत्र है वह अलग है, तिलक पद्धतियाँ अलग है। हो सकता है कि रामानंद ने अपना अलग संप्रदाय स्थापित करने के लिए रामानुज संप्रदाय में कुछ जोड़ घटाकर उसे नया बना लिया हो, यानी वह रामानंद ने रामानुज का जो भी वह संप्रदाय था उसमें कुछ घटाकर या कुछ बढ़ाकर अपना एक अलग धर्म स्थापित करने का प्रयास किया हो। भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पीपा रैदास, सेन आदि रामानंद के शिष्य थे, यानी रामानंद के शिष्य भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद था, कबीर थे, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पीपा रैदास, सेन, यह रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पर जो रामानंद के शिष्यों का सही क्रम बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिए सबसे पहले अनंतानंद आता है और फिर कबीरदास आते हैं, फिर उसके बाद सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पीपा रैदास, सेन, यह क्रम याद रखिए। कुछ लोग कबीर आदि को रामानंद का शिष्य मानने को तैयार नहीं, यानी कुछ लोग जो है कबीर को रामानंद का शिष्य मानते नहीं है। भला रामानंद जैसा शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, शूद्र और मुसलमानों को जो अस्पृश्य है अपना शिष्य कैसे बनाएगा, यानी वह लोग कहते हैं कि रामानंद जो थे वर्ण आश्रम के समर्थक थे, तो वह अन्य शूद्रों को या मुसलमानों को, अस्पृश्यों को वह अपना शिष्य कैसे बनाएंगे। पर निर्गुण भक्तों की परंपरा में रामानंद का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है, यानी हमने पढ़ा है निर्गुण भक्तों में कबीर के बारे में पढ़ते हुए कि कबीर ने रामानंद से दीक्षा जो है थी किस प्रकार प्राप्त की थी, तो वह उसी प्रकार उनके शिष्य हुए होंगे। क्योंकि वह सुबह सुबह अंधेरा था तो वह रामानंद जो थे वह गंगा किनारे स्नान करने जा रहे थे और कबीर उनके रास्ते में लेटे थे। कबीर रामानंद का पैर उनको लगा और फिर रामानंद ने राम राम शब्द का उच्चारण किया और कबीर ने वही गुरु दक्षिणा मानकर उसको स्वीकार किया, ऐसा हमने पढ़ा था निर्गुण भक्ति में। राम भक्तों में नाबादास के अतिरिक्त रामानंद को किसी ने भी याद नहीं किया, यानी राम भक्तों में सिर्फ नाबादास ने ही रामानंद को याद किया है, अन्य किसी ने नहीं। तुलसीदास ने भी रामानंद को याद नहीं किया या कुछ लिखा नहीं उसके बारे में।
रामानंद के बारे में। ऐसी स्थिति में रामानंद को वर्ण आश्रम का कट्टर समर्थक कहना अनौचित्यपूर्ण है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में आनंद भाष्य के आधार पर उन्हें वर्णाश्रम धर्म का पोषक कहा। यानी आचार्य शुक्ल ने भी आनंद भाष्य के आधार पर रामानंद को वर्णाश्रम धर्म का एक पोषक माना है। पर संवर्धित संस्करण में आनंद भाष्य के अप्रामाणिक सिद्ध होने पर उन्होंने अपना मत वापस लिया। फिर बाद में जाकर जो आनंद भाष्य है वह अप्रामाणिक निकला, अप्रामाणिक सिद्ध हुआ, तो फिर उन्होंने अपना जो मत था वह मत बदल दिया। रामानंद को वर्णाश्रम धर्म का पोषक कहा था, यह मत उन्होंने बाद में बदल दिया। योग का प्रभाव भी रामानंद पर रहा होगा। उन्होंने वैरागियों का एक संप्रदाय ही खड़ा कर दिया था। पय हरिजीदास रामानंदी थे, यानी पय हरिजीदास यह भी रामानंदी थे। उन्होंने योग चमत्कार से गलता की गद्दी पर जो नाथपंथियों के हाथ में थी अपना अधिकार जमा लिया। यानी पय हरिजीदास ने जो योग चमत्कार था उसके आधार पर जो गलता की जो राजगद्दी थी उस पर नाथपंथियों के हाथ, गलता की जो राजगद्दी थी वह नाथपंथियों के हाथ में, यानी गलता के गद्दी पर नाथपंथियों का वर्चस्व था। तो पय हरिजी ने अपने योग और चमत्कार के आधार पर उस गलता के गद्दी पर अपना अधिकार लिया, नाथपंथियों को हटा दिया। पय हरिजी के शिष्य किल्ह योग विद्या में प्रवीण थे, यानी पय हरिजी के शिष्य किल्ह योग विद्या में प्रवीण थे, यानी वे योग विद्या करने में वह माहिर थे। तो वह उनके शिष्य माहिर थे पय हरि जी के, तो पय हरि भी योग विद्या जानते थे। निर्गुण संतों पर योग का जो प्रभाव पड़ा है वह सर्वविविध थे, यानी वह कुछ कहते हैं कि निर्गुण संतों पर योग का प्रभाव पड़ा है, यह सर्वविवादित है, यानी एक वादग्रस्त कथन है। रामानंद के शिष्यों में रामोपासक भक्त भी थे, यानी रामानंद के शिष्य में जो राम के उपासक थे वह भी भक्त थे। जिसमें नर हरियानंद को उनका शिष्य कहा गया, शायद वे ही गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। यानी नर हरियानंद यह तुलसीदास के गुरु थे और फिर नर हरियानंद यह रामानंद के शिष्य थे। रामानंद विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं, यानी रामानंद जो थे वह एक विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं। एक और कबीर उनके शिष्य है तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में तुलसीदास है। यानी कहा जाए तो रामानंद के शिष्य निर्गुण उपासक भी थे और सगुण उपासक। निर्गुण उपासक में कबीरदास भी थे और सगुण उपासक में तुलसीदास भी थे उनके शिष्य। तो वह रामानंद के गुरु परंपरा में सगुण उपासक भी थे और निर्गुण उपासक भी थे। दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे की प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाश धर्मी गुरु कहते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाश धर्मी गुरु कहते हैं, जिसकी छाया में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपने ढंग से विकास होता है। यानी रामानंद की छाया में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अपने ढंग के अनुसार विकास होता है। गुरु अपनी मान्यता को लादता नहीं, यानी रामानंद जो है वह अपने शिष्यों पर उनके नियम सिद्धांत जो है वह लादते नहीं। यहाँ से वल्लभाचार्य देखते हैं। वल्लभाचार्य का समय जो है उनका जन्म 1481 में हुआ और मृत्यु 1533 में हुआ। इनका प्रभाव हिंदी कृष्ण भक्ति पर काफ़ी गहरा पड़ा, यानी वल्लभाचार्य का समय प्रभाव जो है वह कृष्ण भक्ति पर ज़्यादा है। भक्ति के अन्य आचार्यों की भांति शंकराचार्य के मायावाद या विवर्तवाद का विरोध उन्हें भी करना पड़ा। यानी वल्लभाचार्य ने भी शंकराचार्य के मायावाद या विवर्तवाद इसका विरोध किया है, क्योंकि जनता से उसका कोई संबंध न था। यानी मायावाद या विवर्तवाद का जनता से कोई संबंध नहीं था, इसलिए वल्लभाचार्य ने उसका विरोध किया। रामानुज और रामानंद की भांति वे भक्ति को जाति पाति से मुक्त करके सामान्य जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहते। यानी वल्लभाचार्य भी जो रामानुज ने सामान्य जनता तक भक्ति को नहीं पहुंचाए, जाति पाति से मुक्त होकर सामान्य जनता तक ईश्वर की उपासना को नहीं पहुंचने दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने भी किया है। बल्कि समूहबद्ध भी कहना चाहते थे, यानी एक विशिष्ट समूह को। मैं तेलंग ब्राह्मण थे, यानी वल्लभाचार्य एक तेलंग ब्राह्मण थे। उनका जन्म
बनारस के पास चंपा राज्य में हुआ था। अपने पिता के साथ काशी रहकर उन्होंने वेद वेदांग दर्शन पुराण आदि का विधिवत अध्ययन किया था। यानी वल्लभाचार्य जो थे वह तेलंग ब्राह्मण थे और उनका जन्म बनारस के चंपा बनारस के पास चंपा राज्य में चंपा नगर में हुआ था और वह उनके पिताजी के साथ रहकर बनारस चंपा में ही वेद वेदांग दर्शन पुराण आदि का विधिवत अध्ययन किया था उन्होंने वल्लभाचार्य ने। अपनी विद्वता से काशी में अपनी धाक जमाई और दक्षिण यात्रा में जाकर रामानुज निम्बार्क आदि के मतों से अवगत हुए। यानी वह वेद वेदांग इनकी विधिवत जो भी अध्ययन किया और फिर वहाँ से अध्ययन करने के बाद वहाँ अपनी विद्वता जो है वह विद्वान हुए और वह अपनी विद्वता काशी में थाकने लगे, काशी पर वह जमाने लगे और फिर वहाँ से वह दक्षिण की ओर यात्रा करने लगे और दक्षिण की ओर जाने के बाद उन्होंने वल्लभाचार्य ने रामानुज निम्बार्क आदि के जो मतों से अवगत हुए। यानी फिर निम्बार्काचार्य रामानुज इनके मतों से वह अवगत हुए, उनके मतों को उन्होंने जाना। उत्तर भारत में वे वृंदावन और मथुरा भी गए थे। यानी वल्लभाचार्य उत्तर भारत में वृंदावन और मथुरा में भी गए थे। वहाँ गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। यानी वल्लभाचार्य ने वृंदावन और मथुरा में जाकर गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया, स्थापना की। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। यानी वल्लभाचार्य ने अपने जो सिद्धांत थे उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे। उनमें 16 लघुकाय ग्रंथ, यानी जो 16 जो ग्रंथ है वह लघुकाय यानी कुछ लघु आकार के हैं। उनमें प्रमुख है ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया अनुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य और श्री भागवत की सूक्ष्म तथा सुबोधिनी टीका। उनका आदर्श दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध द्वैत के नाम से जाना जाता है। शंकर जीवन और जगत की सर्जना के मूल में माया को मानते हैं। शंकर जीव और जगत की सृजना यानी जो ईश्वर जीवन और जो जगत की सृजना निर्माण जो है उसके मूल में माया को मानते हैं और वल्लभ ब्रह्म को माया विहित कहते। यानी जो वल्लभ ब्रह्म जो है उसको माया से विहित यानी माया से वह दूर है ऐसा मानते हैं। उसी शुद्ध या अविवृत ब्रह्म से जगत की दृष्टि हुई है। अंत उनके शुद्ध द्वैत को अविवृत परिणामवाद भी कहते हैं। शंकर जगत को मिथ्या मानते हैं किंतु वल्लभ की दृष्टि में वह वास्तविक है। यानी वल्लभाचार्य जगत को वास्तविक मानते हैं तो शंकराचार्य जो है वह जगत को मिथ्या मानते हैं यानी काल्पनिक मानते हैं और वल्लभाचार्य जगत को सच्चा मानते हैं, वास्तविक मानते हैं। ब्रह्म ही अनेक नाम रूपों में अनेक को अभिव्यक्त करता है, इसी को वे ब्रह्म लीला कहते हैं। यानी ब्रह्म जो है नाम में रूपों में अपने को अभिव्यक्त करता है, यानी ब्रह्म जो है नाम में रूप में अभिव्यक्त करता है, इसी को ब्रह्म लीला कहते हैं। वे ब्रह्म के दो रूपों निर्गुण और सगुण को स्वीकार करते हैं। यानी वल्लभाचार्य मानते कि ब्रह्म के दो रूप है, एक निर्गुण रूप है, एक सगुण रूप है। पारिमार्थिक ब्रह्म सगुण है, यानी पारिमार्थिक जो ब्रह्म है वह सगुण है। निर्गुण ब्रह्म उसी का तिरोहित रूप है, यानी वह सगुण ब्रह्म का ही तिरोहित रूप ही निर्गुण रूप है। सभी गुणों से युक्त श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यानी सभी गुणों से युक्त, सभी गुणों से मिलकर पारिमार्थिक ब्रह्म सगुण निर्गुण ये गुणों से मिलकर युक्त जो है वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यानी पर ब्रह्म है। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का चुनाव किया। यानी वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का चुनाव किया। प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए किया है। इस भक्ति में लोकवेद मर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं, यानी जो प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वीकार वल्लभाचार्य ने किया तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति में जो लोकवेद है, लोकवेद की मर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है, इसलिए इसे पुष्टि पोषण अनुग्रह कहा जाता है। पुष्टि पोषण अनुग्रह किसे कहा जाता है? तो पुष्टि पोषण अनुग्रह यह भगवान के अनुग्रह से, यानी जो लोग
जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वह जो भक्ति भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है उसे पोषण अनुग्रह कहा जाता है। जीव तीन प्रकार के होते हैं। जीव जो होते हैं वह जीव तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाह जीव, दूसरा मर्यादा जीव और तीसरा पुष्टि जीव। प्रवाह जीव जगत प्रवाह में सुख उपभोग में लगे रहते, यानी प्रवाह जीव जो है उसका जीवन जो है निरंतर चलता रहता है और जो केवल जगत में केवल सुख भोग के लिए ही वह लगे रहते हैं। मर्यादा जो जीव है वो मर्यादा जीव वेद विहित विधि निषेधों का पालन करते हैं, यानी मर्यादा जीव जो है वह एक दायरे में रहकर केवल जो किताबों में या वेद पुराणों में लिखा हुआ भक्ति मार्ग है वह केवल ईश्वर की प्राप्ति करने तक ही वह सीमित रहता है। ईश्वर की प्राप्ति हुई और वो उन्होंने आगे जीवन छोड़ दिया, उसको वेद विहित यानी मर्यादा जीव कहा जाता है। यानी प्रवाह जीव किसी को प्रवाह जीव केवल सुख भोग के लिए माया जगत को अपनाता है, वह प्रवाह जीव है। और मर्यादा जीव जो है केवल भक्ति को ही अपनाता है, केवल ईश्वर की प्राप्ति को ही अपनाता है। ईश्वर की प्राप्ति हुई तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसको मर्यादा जीव कहते हैं। और वेद विहित विधि निषेधों यानी वेद विहित यानी जो वेद पुराण है उसको निषेधों का पालन करते हुए स्वर्ग यानी वेद विहित जो जीवन है वह पुष्टि जीव में जो वेद निषेधों का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं उसको कहते हैं। पुष्टि जीव भगवान के पोषण या अनुग्रह पर आश्रित होते हैं और उनकी नित्य लीला के भागीदार होते। यानी पुष्टि जीव कौन से है? पुष्टि जीव जो केवल भगवान का ही अनुग्रह करते हैं पर आश्रित होते हैं और भगवान पर ही वह आश्रित होते हैं, अनुग्रह पर आश्रित होते हैं और उनकी नित्य लीला केवल नित्य वह भगवान पर ही आश्रित होते हैं और भगवान की ही लीला जो है भगवान का ही जो उपासना है वह करते हैं और उन्हीं के वह भागीदार होते हैं। पुष्टि मार्ग की बात एकदम नई थी जिसकी ओर अन्य किसी मायावाद विरोधी आचार्य ने ध्यान नहीं दिया था। शुक्ल जी का मत है कि उनके प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों में भोग विलास की जो सामग्री प्रस्तुत की गई है युवक युवतियों पर उनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। यानी जो शुक्ल जी कहते हैं कि जो मायावाद या अन्य है उसके भगवा मंदिरों में जो भोग विलास की वस्तुएं रखी थी वहाँ पर युवक युवतियाँ थी उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा होगा। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बनाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। यह इनका कथन है शुक्ल जी का। पर शुक्ल जी ने कृष्ण काव्य धारा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यानी शुक्ल जी ने कुछ महत्वपूर्ण जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सामूहिक प्रार्थनाओं, नृत्य और कीर्तनों द्वारा जनता को एक सृजनात्मक प्रेरणा मिली। सामंतवादी युग में व्याप्त जड़ता को तोड़कर जनता में एक हलचल, स्फूर्ति, क्रियात्मकता और स्वतंत्रता का प्रभाव जागा। भक्ति आंदोलन ने धर्म को व्यापक भूमिका देकर सामंतवादी जनता जड़ता को एक सीमा तक तोड़ा। यानी भक्ति आंदोलन जो था एक व्यापक तरह से फैल चुका था और जो सामंतवादी जो थी विचारधारा थी उसको तोड़ने का काम किया है भक्ति आंदोलन ने। हिंदू व मुसलमानों के बीच एकता स्थापित की, जाति प्रथा और वर्ण आश्रम धर्म को झटका दिया, किंतु स्वयं मठों की स्थापना कर वह भोग विलास का शिकार हो गया तथा धार्मिक सामंतवाद और संकीर्णता के घेरे में दम तोड़ बैठा। यानी भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित की, जाति प्रथा तो थी उसको तोड़ने का काम किया, वर्णाश्रम धर्म को झटका दिया, ठुकरा दिया और वहाँ स्वयं उन्होंने मठों की स्थापना करके भोग विलास के जीवन का वह शिकार बन गए। धार्मिक सामंतवाद और संकीर्णता के घेरे में दम तोड़ बैठा। इसके बावजूद कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता देखते हुए आश्चर्य होता है कि देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ की इसकी लहर न पहुँची। यानी देश के हर एक कोने में भक्ति आंदोलन की लहर पहुँच गई थी।
संभवतः स्वच्छंदता की भावना ने इसके प्रचार में सबसे अधिक मदद की। यानी जो स्वच्छंदतावाद की जो भावना थी, स्वच्छंदता की भावना ही भक्ति आंदोलन को अधिक प्रसार प्रचार करने के लिए मदद मिली। यहाँ से सगुण निर्गुण का द्वंद्व, यह हम कल की वीडियो में देखेंगे। सगुण निर्गुण का द्वंद्व। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।